कहते हैं देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की भक्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत से पुराण लिखे गए हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि उसे जीते जी हर प्रकार के सुख प्राप्त हो और मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो, पर सभी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। जीते जी तो दुख मिलते ही हैं और मरने के उपरांत भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए शिव पुराण में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति कर सकता है। शिव महापुराण में ऐसे 10 मार्ग बताए गए हैं, जिन पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और सरल बना सकता है। शिव पुराण में लिखित कथनों के अनुसार धन संग्रह करना। धन हमेशा सही रास्ते पर चलकर कमाना चाहिए और उसका संग्रह करना चाहिए। अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें पहला भाग धन वृद्धि में यानी कि धन को जोड़ने में, धन का दूसरा भाग धार्मिक और परोपकारिक कार्यों में लगाना और धन का तीसरा भाग अपने जीवन यापन में खर्च करना। क्रोध का त्याग। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने क्रोध और आवेश में अक्सर हम वो बातें बोल जाते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा ही होता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। भोजन का उपवास। जिस प्रकार भोजन से शक्ति प्रदान होती है, उसी तरह व्रत से भी शक्ति का संचार होता है। इसलिए हफ्ते में 1 दिन तो व्रत रहना चाहिए। यदि न रह पाए तो शास्त्रों में शिवरात्रि का व्रत रखना विशेष माना गया है। इससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। संध्या काल का समय। सूर्यास्त का समय यानी शाम का समय भगवान शिव का समय होता है। इस समय शिव अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोक देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए। पूजा पाठ, सत्संग या दान पुण्य करना चाहिए। संध्या काल में यदि कोई व्यक्ति कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, तो वो व्यक्ति पाप का भागी बनता है। सत्य बोलना। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य बोलने वाले का चित्त शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले का चित्त विचलित रहता है। असत्य बोलना या असत्य का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए सदैव सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य बोलना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। निष्काम कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि होने वाले परिणाम पर। यदि हम कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में चिंता करने लगेंगे तो कार्य कभी भली प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएगा। निष्काम भावना से किया गया अच्छा कर्म ही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। हमें अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारी अनावश्यक इच्छाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती हैं। अनैतिक इच्छा हमारे मन को विचलित करती है। जो व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं के जाल में फंस जाता है, वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया का त्याग जरूरी है। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो जाता है और यही मोह भय और पीड़ा को जन्म देता है। मोह मनुष्य में विवेक को जागृत नहीं होने देता, इसलिए मोह माया का त्याग जरूरी है। सकारात्मक कल्पना। शिव जी कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा विचार और कल्पना करता है, वो वैसा ही हो जाता है। ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें और जब भी करें अच्छी कल्पना ही करें। पशु नहीं आदमी बनो।
मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य बनो, न कि पशुओं जैसा व्यवहार करो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह इंसान नहीं बल्कि एक पशु के समान है। जो पशु है वो अपने पशु कर्म करता है, लेकिन मनुष्य को तो मानव कर्म और व्यवहार करना जरूरी है। यदि व्यक्ति शिव पुराण में लिखी इन बातों पर अमल करने लगे तो भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है और उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की